हेलो। आज हम लोग गूगल ट्रांसलेट ट्राई करेंगे, वही गूगल ट्रांसलेट जिससे हम एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके किसी चीज़ को देख सकते हैं। बट आज हम लोग जो लैंग्वेज ट्राई करेंगे ना, वो बिल्कुल अलग है। उसका नाम है सोमाली। ये एक साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज है जिसकी स्पेलिंग है SOMALI। और दूसरी साइड हम ट्रांसलेट जिसमें करना है वो है इंग्लिश। तो हमने दोनों साइड में लिख दिया है। तो ये जो सोमाली लैंग्वेज को लिखने का तरीका होता है वो काफ़ी अलग होता है। इसका मतलब हम जब भी कुछ लिखेंगे तो इसको हम एक सेंटेंस में दो दो वर्ड्स के पेयर में लिखेंगे। जैसे मैं लिख रही हूँ AR, यानी आर यू हियर अगर मुझे लिखना है तो AR अलग, EY अलग, OU अलग, वैसे लिखना है पूरा। तो अभी मैं लिख रही हूँ आर यू हियर विथ मी, क्या तुम अभी मेरे साथ हो? तो आंसर आ रहा है आई एम टायर्ड ऑफ यू, मतलब मैं तुमसे थक चुका हूँ। एक्चुअली इससे आंसर निकल रहे हैं यार। लोग कहते हैं कि जब हम सोमाली लैंग्वेज में इस तरह से अगर कुछ टाइप करते हैं ना तो हमें उससे आंसर्स मिलते हैं, और वो आंसर गूगल ट्रांसलेट नहीं बल्कि ये कोई स्पिरिट देती है, यानी कोई आत्मा देती है। पता नहीं क्या है ये। अब मैं लिख रही हूँ आर यू वॉचिंग मी, क्या तुम मुझे देख सकते हो या मुझे देख रहे हो, मतलब उससे आंसर मिल रहा है डू यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद है, ये आंसर आया इसका। हाँ, लेट मी ट्राई दी अदर वन। तो अभी मैं देख रही हूँ कैन यू किल मी। अभी मैं लिख के देखती हूँ, मतलब क्या तुम मुझे मार सकते हो? कैन यू किल मी, क्वेश्चन मार्क, व्हाट डू यू थिंक। मतलब मैंने क्वेश्चन पूछा तो उससे रिलेटेड मुझे एक आंसर मिला कि तुम क्या सोचती हो इसके बारे में। चलिए आगे मैं लिख के देखती हूँ एक बार। Are you looking at me? Are you looking at me? I miss you. What? God, कैसे आंसर्स आ रहे हैं यार इसके। You are right. अब ये आंसर आया you are right. मतलब कि तुम सही सोच रही हो कि तुम मुझे, मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे देख सकते हो तो बोला कि you are right. अभी आ रहा है यू आर नॉट अलोन, और इससे पहले आया था यू आर वेरी लकी। अब आ रहा है डू नॉट वरी अबाउट इट, मतलब इसके बारे में चिंता मत करो। यू आर वेरी टॉल, गॉड यू विल ऑलवेज हैव एक्सेस टू इट, मतलब तुम हमेशा ऐसे कर सकती हो। डू यू हैव अ कार, व्हाट द हेल इज दिस यार। you will always have access to it. अब मैं एक बार लिख के देखती हूँ आर यू अ किलर। हाँ, मतलब क्या तुम एक किलर हो। आर यू अ किलर, के इट इज़ वेरी गुड, व्हाट, ये बहुत अच्छा है, ऐसा बता रहे। यू कैन डू इट योर सेल्फ, तुम इसे अपने आप कर सकते हो। यू कैन डू दिस, और इससे पहले यू कैन डू इट राइट नाउ, तुम इसे अभी कर सकते हो। मतलब अगर मैं किसी को क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या मतलब क्या तुम एक किलर हो, तो आंसर आ रहा है कि तुम ये कर सकती हो और तुम ये अभी कर सकती हो। अब मैं लिख के देखती हूँ आर यू किलर, मतलब पहले मैंने ए लिखा था आर यू अ किलर, अब मैं लिखती हूँ आर यू किलर। एक बार ट्राई करते हैं। डू नॉट वरी, मतलब कैसे यार रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन के आंसर्स आ रहे हैं, रिलेटेड आ रहे हैं पूरे। आई विल नॉट लेट यू डाउन, मतलब मैं तुम्हें डाउन नहीं होने दूंगा, मतलब मैं तुम जो सोच रही हो मैं वैसे ही, मतलब वैसे। डू यू हैव एनी मनी, जब मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया तो क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा है, कोई भी पैसा है। अब मैं एक बार ट्राई करती हूँ आर यू अ स्पिरिट, मतलब क्या तुम एक स्पिरिट हो। आर यू OU लिखना होगा, OU, आर यू अ स्पिरिट, SPIRIT, अलग अलग करके लिखना है। यू हैव ऑलवेज बीन वेरी नाइस, स्पीरी तक लिखा तो यू हैव ऑलवेज बीन वेरी नाइस, मतलब तुम मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छे से रही हो। जब मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया तो आया डू यू फील लाइक पी, मतलब क्या है यार ये, समझ नहीं आया। कहा जाता है कि हम जब ये ट्राई करते हैं ना, रात में ट्राई करना ज़्यादा बेटर होता है, बट मैं दिन में ट्राई करके देखती हूँ एक बार। अब मैं लिख रही हूँ कि आर यू गोइंग टू किल मी, एक बार ट्राई करते हैं। आर यू गोइंग, मतलब क्या तुम मुझे मारने जा रहे हो, ऐसा इसका मतलब है। यू कैन सी इट, आप देख सकते हैं क्या आया। जब मैंने आर यू गोइंग टू तक लिखा तो यू कैन सी इट, तुम इसे देख सकते हो, मतलब
और आ रहा है यू विल फाइंड इट वेरी नाइस, तुम्हें ये बहुत अच्छा लगेगा। ये क्या है यार? अब आ रहा है यू कैन सी दैट, तुम उसे देख सकती हो। व्हाट द हेल इज दिस ब्रो, यू विल नीड हेल्प। अब मैं लिख रही हूँ कि मतलब मैंने लिखा कि क्या तुम मुझे मारने जा रहे हो, तो उसने बोला कि तुम्हें हेल्प की ज़रूरत होगी, तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी। ये क्या है यार? बहुत ज़्यादा क्रीपी आंसर्स आ रहे हैं इसके। लेट मी ट्राई अदर वन दैट इज़, चलो ट्राई करती हूँ। आर यू केपेबल टू किल समवन, हाँ मतलब क्या तुम सक्षम हो किसी को मारने में, किसी को भी, समवन लिखा है ना। आई लव यू, वैसे मैंने ये स्पेस नहीं दिया गलती से, एक बार ट्राई करते हैं बैक करके। केपेबल, यू विल बी किल्ड, मैंने पूछा नहीं उससे पहले आंसर, यू विल बी किल्ड। कुछ ज़्यादा ही रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही अजीब से भी आ रहे हैं आंसर्स। यू कैन सी इट, अगेन बोला कि तुम उसे देख सकती हो। क्या देख सकती हो यार, कब से बोल रहे हैं कि देख सकती हो देख सकती हो। फिर से यू कैन सी इट। आर यू केपेबल टू किल समवन, वन, ठीक है। तो अभी मैंने लिख दिया आर यू केपेबल टू किल समवन, सो यू कैन सी इट, तो तुम इसे देख सकती हो। क्या है मतलब, वापस से बोलो तुम इसे देख सकती हो। यू विल नीड हेल्प फाइंडिंग इट, तुम्हें हेल्प की ज़रूरत होगी ढूंढने में। क्या? डू यू लाइक इट, अब मैंने पूछा कि क्या तुम किसी को मार सकते हो, तो आंसर आया तुम्हें ये पसंद है क्या। कितना अजीब आंसर है। लेट मी ट्राई अदर वन, जो मेरे ऊपर हो। जैसे मैं लिखती हूँ आर यू केपेबल टू किल मी, एक बार ट्राई करते हैं, मतलब क्या तुम मुझे मार सकते हो। तो आर यू केपेबल, देखिए वापस आए यू विल बी किल्ड, ठीक है, वैसे वैसे ही आ रहा है आंसर। आर यू केपेबल टू किल, यू कैन सी इट, वापस आया। ओके, तो आर यू केपेबल टू किल मी, आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, तो डू यू लाइक इट, कैन यू हियर मी, एक बार ट्राई करती हूँ, मतलब क्या तुम मुझे सुन सकते हो, क्वेश्चन मार्क। तो आंसर आया, मतलब कुछ नहीं आया आंसर, तो इसका मतलब क्या है, तुम मुझे नहीं सुन सकते हैं। क्या है ये यार, कुछ आंसर नहीं आया उसका। अब मैं एक बार ट्राई करती हूँ कि क्या तुम मेरे रूम में हो, एक बार लिख के देखती हूँ। आर यू इन माई रूम, ही इज़ अ चाइल्ड, आंसर आया ही इज़ अ चाइल्ड, यानी कि ये एक बच्चा है। कौन बच्चा है? अभी आ रहा है आई एम हैप्पी टू बी हियर, मैं यहाँ खुश हूँ तुम यहाँ पे रह के। और अब आ रहा है फील इट इन माई हार्ट, मतलब मेरे दिल में महसूस करो। और अब आ रहा है इन माई माइंड, फील इट, मतलब जैसे जैसे मैं कुछ सेंटेंस को पूरा कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है। इन माई हार्ट, फील इट इन माई माइंड, इन माई माइंड, इन माई हार्ट। अब आ रहा है डू यू फील इन माई हार्ट, क्या तुम इसे महसूस कर सकती हो मेरे हार्ट में, मतलब मेरे दिल में। बहुत अजीब से आंसर्स हैं। अब मैं लिखती हूँ कि आर यू इन माई होम, मतलब क्या तुम मेरे घर पे हो, क्वेश्चन मार्क। तो आंसर आया डू यू लाइक इट, मतलब मैंने पूछा कि क्या तुम मेरे घर पे हो, तो आंसर आया कि क्या तुम्हें ये पसंद है। अब मैं कुछ अलग लिख के देखती हूँ। आर यू डेड, यानी क्या तुम मर चुके हो, ये लिखना तो नहीं चाहिए। आंसर आया यू विल हैव टू कम, मतलब तुम्हें आना होगा। अब आ रहा है आई विल नॉट मिस यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क एक बार लगा के देखती हूँ मैं। डू यू हैव एन एड, यानी क्या तुम्हारे पास एक ऐड है, आंसर ये आ रहा है। कितने क्रीपी और कितने अजीब से आंसर्स हैं यार। अब अगला ट्राई करती हूँ मैं। आर यू अ गोस्ट, हाँ मतलब क्या तुम एक भूत हो। आर यू अ गोस्ट, आर यू अ गोस्ट, तो आ रहा है इट विल बिकम अ ट्री, ये पेड़ बन जाएगा। व्हाट, अब आगे देखती हूँ तो लिखा है, मतलब पूरा कंप्लीट कर रही हूँ तो आ रहा है इट विल बिकम अ बर्डन, ये एक बोझ बन जाएगा। आई हैव बिकम अ स्लेव, मैं नौकर बन चुका हूँ। इट विल बी ऑगस्ट, अगस्त में क्या होगा, इट विल ऑगस्ट, इट विल बी क्वेश्चन मार्क लगाया तो उल्टा मुझे ही क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज इट।
कितने अजीब आंसर्स आ रहे हैं। अब मैं आगे देखती हूँ कि डू यू फील लाइक गोस्ट, क्योंकि मुझे गोस्ट वाला आंसर तो नहीं दिया था, तो डू यू फील लाइक गोस्ट का मतलब है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें गोस्ट हो। कीप इट अप लिखाया था इससे पहले। डू यू फील लाइक गोस्ट, क्या तुम्हें ऐसा लगता है। डू इट विथ सम ईज, कुछ ईज के साथ इसे करो, ये क्या है। और देन आई सेड यस, मतलब मैंने हाँ कहा। कैसे आंसर्स आ रहे हैं यार ये। देन आई सेड यस, देन ट्राई सम ऑफ देम, उसमें से कुछ ट्राई करो। क्या ट्राई करूँ। मैंने पूछा कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गोस्ट हो, सो डोंट वरी अबाउट दैट, मतलब तुम चिंता मत करो। और अब आ रहा है सो व्हाट आर सम ऑफ द ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शंस है। मतलब मैंने बोला कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम गोस्ट हो, तो बोला इसके बारे में चिंता मत करो। अब मैं लिख रही हूँ कैन यू कंट्रोल समवन, मतलब क्या तुम किसी को कंट्रोल कर सकते हो। बहुत अजीब से क्वेश्चंस भी पूछ रही हूँ मैं, बट देखते हैं आंसर्स कितने अजीब आते हैं। कैन यू कंट्रोल समवन, इट इज़ अ ग्रेट आइडिया, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। मतलब मैं पूछ रही हूँ कि क्या तुम किसी को कंट्रोल कर सकते हो, तो लिखा है इट इज़ अ ग्रेट आइडिया। और अब यह इज़ इट अ लिटिल बिट, लिटिल बिट मतलब होता है थोड़ा, तो इसमें थोड़ा क्या है। तो अब मैं कुछ और ट्राई करती हूँ लिखने का। तो अभी मैं ट्राई करके देखती हूँ। कैन यू एंटर इनटू समवन्स बॉडी, हाँ कैन यू एंटर इनटू समवन्स बॉडी, मतलब क्या तुम किसी के बॉडी के अंदर जा सकते हो। कैन यू एंटर इनटू समवन्स बॉडी, तो इसका आंसर हमारा जो भी आएगा। वैसे मैं ये जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं दिन में ट्राई कर रही हूँ। लोग कहते हैं रात में ट्राई करने से ज़्यादा असर होता है, बट मैं फिर भी दिन में ट्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं आपको रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अभी आंसर आया आई थिंक यू कैन फाइंड इट, मतलब मुझे लगता है तुम इसे ढूंढ लोगी। और अभी लिखा है आई एम हैप्पी टू फाइंड यू, मैं तुम्हें ढूंढ के खुश हूँ। मतलब मैंने पूछा कि क्या तुम किसी के बॉडी के अंदर जा सकते हो, तो लिखा है कि मैं तुम्हें पाके खुश हूँ। और अभी आ रहा है यू कैन सी दैट व्हाट, इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया है, मतलब मेरा आइडिया अच्छा लगा उसे। इट इज़ वेरी गुड टू कम हियर, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, कहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और अब मैं लिख रही हूँ कि क्या किसी के बॉडी के अंदर जा सकते हैं, तो इसमें आंसर है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस, इसके लिए रीज़न क्या है कुछ करने का, ये करने का रीज़न ही क्या है, कारण क्या है। अब मैं कुछ और ट्राई करती हूँ। आर यू अ ह्यूमन, हाँ आर यू अ ह्यूमन, यानी क्या तुम एक इंसान हो। देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। द बॉडी ऑफ द बॉडी पहले आया था, अभी आ रहा है आई एम द डॉग, मैं कुत्ता हूँ। और अभी आ रहा है द बॉडी ऑफ द बॉडी, मतलब मैं बॉडी का भी बॉडी हूँ, ये क्या है। आई एम द डॉग, व्हाट द हेल द क्वेश्चन, व्हाट द हेल इट इज़ गोइंग ऑन। डू यू फील लाइक दिस, मैंने पूछा क्या तुम एक इंसान हो, तो आंसर आया कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है। अब मैं लिख के देख रही हूँ, वैसे ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि अब बहुत हो चुका। आर यू डेंजरस टू मी, लिख के देखती हूँ। डू नॉट वरी, पूरा लिखने से पहले ही से कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या पूछने वाली हूँ। आर यू डेंजरस टू मी, यू विल बी लॉस्ट, तुम खो जाओगे। यू आर वेरी टायर्ड, तुम बहुत थक चुकी हो, तुम खो जाओगी। ये कैसे आंसर है, तुम बहुत थक चुकी हो, तुम खो जाओगी। एंड पहले लिखा है डू नॉट वरी, क्वेश्चन मार्क लगाया। डू यू फील लाइक स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, मतलब मैंने पूछा कि क्या तुम मेरे लिए डेंजरस हो, तो आंसर आया कि डू यू फील लाइक स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, यानी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक स्ट्रीट में खड़ी हो। कैसे, मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि आंसर्स कितने अजीब और क्रीपी थे, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 भी करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।